मेरे सवालों से बच नहीं जाओगे, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें आज कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर कोई आत्मा आ गई है, इसलिए फालतू बातें कर रहे हो। देखो मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ रूम पर। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे दोगे। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं जाओगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी फालतू क्वेश्चन का आंसर दूंगा? मैं जा रहा हूँ, बाय। शुगा हिलना मत, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगे, रुको। शुगा आज तो तुम बच गए, लेकिन तुम बचोगे नहीं, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे पता है तुम जिमिन को पसंद करते हो, पर बोल नहीं रहे हो। अरे मैं तो मजाक करे जा रही थी और तुम मेरी बातों को सीरियसली ले गए। देखो ज्यादा मत सोचो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम मजाक कर रही होगी, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे जो सजा दोगी ना, मैं मंजूर कर लूंगा। पहली बात तो मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ करोगे नहीं, और अगर तुमने कभी ऐसा वैसा कुछ किया भी ना, तो वो मैं देख लूंगी तुम्हारे साथ क्या करना है, तो तुम उस बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, जब भी मुझे देखती हो तो मुंह फुला लेती हो। किस बात की नाराजगी है मुझसे? तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या बोलूँ? ओपा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे बच्चे को मुझसे दूर करके, राइट? क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। एक तो तुमने मेरे बच्चों को मुझसे इतना दूर कर दिया, मैं अपने बच्चों को कितना मिस करती हूँ तुम्हें कुछ पता भी है। ऊपर से अब मैं नाराज भी नहीं हो सकती, इतना भी हक नहीं है मेरे पास। ओह तो तुम इस बात से नाराज हो? देखो इस बात से नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैंने अपने बच्चों को किस लिए भेजा है? मैंने वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। हाँ तुमने वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है। जैसे कि यहाँ पर तो कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, वहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को कोरिया पटक दिया। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो ना कि वहाँ की पढ़ाई कितनी अच्छी होती है, और हम दोनों भी तो वहीं से पढ़ कर आए हैं ना। तो मैं बस चाहता था मेरे बच्चे भी वहीं से पढ़े। और तुम्हें तो पता है ना कि जंकुक यहाँ पर क्या करता रहता है। हाँ पता है कि जंकुक क्या करता था, और तुम तो ऐसे बोले हो जैसे कि यही काम वो वहाँ पर नहीं कर सकता। यहाँ कम से कम हम उसे रोकते थे, टोकते थे, समझाते थे, लेकिन वहाँ तो उसे कोई देखने वाला भी नहीं है, वो तो अपनी मनमानी कर सकता है ना। और ये सब तो अलग बात है, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। वो तो मुझसे रोज कॉल पर भी बात नहीं करते हैं, यहाँ थे तो सामने कम से कम देखती तो थी ना उन्हें। गॉड आयु तुम तो ऐसे बोले जा रही हो जैसे कि हमारे बच्चे 5 साल के बच्चे हों। अरे वो लोग बड़े हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वो खुद का ख्याल रख सकते हैं। मेरे बच्चे कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन मेरे सामने वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। और आई नो कि तुमने किसी और काम के लिए भेजा है ना, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो सिर्फ नहीं भेजा होगा, पढ़ाई तो तुम यहाँ भी करवा सकते थे। सच बताओ आखिर बात क्या है, क्यों भेजा तुमने वहाँ कोरिया? और क्या बात होगी? और कोई बात नहीं है, जो था मैंने बता दिया। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जब तुम मुझसे झूठ बोल नहीं पाते हो तो झूठ बोलते क्यों हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझसे झूठ बोलोगे? चुपचाप सच बता दो कि आखिर बात क्या है, क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद कोरिया चली जाऊंगी। क्या कोरिया? पर क्यों? क्या तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर अकेले तुम कोरिया चली जाओगी? हाँ चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत झूठ बोलता है और मुझसे बातें भी छिपाता है, तो उसे छोड़कर जाना पड़ेगा ना। शट अप! अगर मुझे छोड़ने के बारे में सोचा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा नाम आयु है और मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई नो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर अब तुम चेंज हो रहे हो, मुझसे बातें छिपाते हो। पहले तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाते थे, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाती, लेकिन अब तुम मुझसे बहुत सारी बातें छिपाते हो। गॉड तुम भी ना बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन हो। ओके फाइन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या वजह थी। एक्चुअली कोरिया में मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता है। क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? लेकिन ऐसा कौन सा बेस्ट फ्रेंड है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? मुझे तो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के बारे में पता है ना। हाँ तुम्हें पता है, पर उसके बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो तुमसे पहले से मेरा दोस्त है। आई मीन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तुम तो मुझे कॉलेज टाइम में मिली थी ना, वो तुमसे पहले से मेरे साथ है। तो ये तो तुम्हारी गलती है ना कि मुझे
मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तुमने मुझे बताया नहीं। और क्या अभी भी तुम्हारी बात होती है उससे? हाँ होती है कभी कभी। दरअसल अब वो भी बिजी रहता है और मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर पाते। कभी कभी बातें होती है एंड आई एम सॉरी मैंने उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें माफ करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है, पर इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। पहले तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कोरिया में है तो हमारे बच्चों को कोरिया क्यों भेजा? इससे क्या कनेक्शन? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कनेक्शन है आयु, एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। दरअसल मेरे बेस्ट फ्रेंड की भी 2 बेटियां हैं, बिल्कुल हमारे बेटों की एज की हैं। जब ये दोनों छोटे थे और एक बार मैं काम के सिलसिले में कोरिया गया था ना, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के वहाँ भी गया था। तो हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम आपस में उनकी शादी करवाएंगे और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। ओह वाह, मतलब मेरे बेटों की शादी भी तय कर दी और आपने मुझे बताया तक नहीं। वाह, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने अभी फाइनल नहीं करी थी। मुझे लगा था कि क्या पता हमारे बच्चे जब बड़े हो जाए तो वो एक दूसरे से शादी ना करना चाहें, तो बस इसीलिए हमने बड़े होने तक का वेट किया कि अगर हम दोनों का फैसला अभी भी चेंज नहीं होगा तो हम शादी करवाएंगे। और देखो अभी तक उसने अपना फैसला चेंज नहीं किया, वो अभी भी शादी करवाना चाहता है अपनी बेटियों की। इसका मतलब कि मेरी दोनों बहुएं साउथ कोरिया में है। तो एक काम करिए ना, आप मुझे उनकी पिक दिखाइए ना, मुझे देखना है कि मेरी बहुएं दिखती कैसी हैं। बहुत सुंदर, मैंने देखा है दोनों को, दोनों बच्चियां बहुत खूबसूरत हो गई है। और मैं तुम्हें अभी नहीं दिखाऊंगा, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। एक्चुअली 1 वीक के बाद मैं साउथ कोरिया जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा शुगा के रिश्ते की बात पक्की करने के लिए, क्योंकि मेरा दोस्त भी यही चाहता है कि हम पहले अपने बड़े बच्चों की शादी करवा दें। ओह वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी दोनों बहुओं को देखने के लिए। पर जो ये कुछ जल्दी नहीं है, हमारे बच्चे तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप पढ़ाई के बीच में ही उनकी शादी करवा देंगे? अरे नहीं आयु, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा बात पक्की करने जाना है, शादी करने नहीं जाना है। बात पक्की करेंगे और दोनों की एंगेजमेंट करवा देंगे, बस बाकी शादी तो बाद में होगी पढ़ाई करने के बाद। हाँ ये सही है, हम पहले एंगेजमेंट करवा देंगे, शादी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम इसी बहाने मैं अपने बच्चों से मिल तो पाऊंगी। हाँ, और मैं भी अपने बच्चों से मिलूंगा। लेकिन तुम अभी उन्हें कुछ मत बताना कि हम किस लिए कोरिया आ रहे हैं, उन्हें बोल देना कि मुझे कुछ काम है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कब तक छिपाएंगे? ये बात तो बतानी पड़ेगी ना, वरना हम उनकी एंगेजमेंट कैसे करवाएंगे? और बिना बताए रिश्ता पक्का करना ये भी तो सही बात नहीं है ना। अरे आयु, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छिपाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी उन्हें कॉल पर मत बताना। हम जब जाएंगे तो कोरिया में आमने सामने बात करेंगे और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जंकुक, अब तो तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता ही सकते हो ना। अब तो हम काफी क्लोज आ गए हैं और मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब तो बता ही सकते हो। ताए, तुम मेरी फैमिली के बारे में जानने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? आखिर क्यों बताओ? क्योंकि बस मुझे जानना है। मैंने तो अपनी फैमिली के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया और तुम्हारी फैमिली तो फ्यूचर में मेरी होने वाली फैमिली है ना, तो उसके बारे में जानना तो मेरा हक है, मुझे बताओ। ओके फाइन, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन एक बार डैड से पूछ लेता हूँ, आई होप वो मना नहीं करेंगे। ओके फाइन, जब इतना सब कुछ किया तब तो अपने डैड से नहीं पूछा, और अब जब फैमिली के बारे में बताना है तो डैड से पूछना है। कोई बात नहीं, पूछो। उसके बाद ये दोनों ऐसे बात करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या सच में मॉम? वाह मॉम, मैं भी आपसे कब से मिलना चाहता था, मैं भी यही कहने वाला था। कोई बात नहीं, बेशक आप लोग आइए, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, कौन आ रहा है और आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? क्योंकि खुश होने वाली बात ही है, एक्चुअली मॉम डैड ना हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या मॉम डैड यहाँ पर आ रहे हैं? पर क्यों, वो भी अचानक से? भाई आपने क्या बताया मॉम डैड को मेरे बारे में? जल्दी बताइए, वो क्या करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे डांटने के लिए ना? अरे रिलैक्स हो जा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने मॉम डैड से कुछ नहीं बताया, और मैं क्यों ही बताऊंगा जब मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। तो वो तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डैड को साउथ कोरिया में कुछ काम था, इस वजह से वो सोच रही है इसी बहाने हमसे मिल भी लेंगे। सच में भाई यही बात है ना, या फिर कोई और बात? मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो वापस हमें लेने के लिए तो नहीं आ रहे, उनका माइंड चेंज तो नहीं हो गया। देखो भाई, अब मैं नहीं जाने वाला, पहले की बात अलग है, मैं पहले बोल रहा था तब नहीं ले जा रहे थे, अब मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना, तो शांत हो जा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो हमें लेने के लिए नहीं आ रहे, डैड को कुछ काम है इसलिए आ रहे हैं। और आई नो कि तू इतना परेशान क्यों है, क्यों वापस नहीं जाना चाहता। हाँ भाई, मैं तो ऐसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता और मैं उससे अलग भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ पता है, अच्छे से पता है कि तू उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और तुम दोनों अलग नहीं होने वाले, सो डोंट वरी। हाँ, ऐसा होना भी
नहीं चाहिए। डैड ने अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। क्या है दी, आप मुझे बाहर क्यों ले आई? अंदर कितना मजा आ रहा था। क्या कहा तूने? मजा आ रहा था? क्या खाक मजा आ रहा था? अंदर कितनी ज्यादा भीड़ है, मेरा तो दम घुटने लगा था। मैं अंदर नहीं बैठ सकती। अरे दी, क्लब की पार्टी ऐसी ही होती है। क्लब की पार्टी में भीड़ होती है तभी तो मजा आता है ना। अगर भीड़ नहीं होगी तो मजा कैसा? और आपको क्या हुआ है? चलो ना अंदर। मैं नहीं जा सकती। मैंने सोचा था कुछ अच्छी सी पार्टी होगी, मगर ये तो कितनी बेकार है। अंदर पूरा रेड रेड माहौल बना रखा है, लाइट भी सही से नहीं जल रही। अरे दी, क्लब में ऐसी ही लाइटें होती है तभी तो मजा आता है ना डांस करने में, एंजॉय करने में। देखो दी, इसलिए मैं बोलती थी कि आप हमेशा मेरे साथ आया करो। नहीं आती हो ना तो पहली बार आओगी तो ऐसा ही होगा। अरे यार, ये जगह ही अच्छी नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तू अंदर एंजॉय कैसे कर रही थी इतने डरावने माहौल में। अंदर कितना मजा आ रहा था। दी आप बिना, चलो अब मैं आपके साथ में रहूंगी। अपने एक कोने में बैठ जाना, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद ताए जिमिन को बहुत मनाती है और वो मना कर वापस से क्लब के अंदर ले जाती है। इसने कहा था कि ये डिसेंसी ड्रेस पहन कर आएगी। इसे ये डिसेंसी ड्रेस कह रही है। ओह गॉड, एक तो ये क्लब में आई हुई है, कितनी हॉट लग रही है। इस लड़की का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब के सब उसे घूरे जा रहे, बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी से बात करके आता हूँ। मुझे इतना समझा के अंदर ले तो आई, लेकिन सच बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, दम घुट रहा है। प्लीज तू मुझे घर छोड़ दे, उसके बाद तू आकर यहाँ पर मजे कर लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं दी। अगर मैं आपको घर ले गई ना तो मॉम डैड मुझे वापस से आने ही नहीं देंगे। प्लीज दी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना। आखिर कुछ देर बाद तो हम घर वापस चले जाएंगे। तेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ेगा मुझे। देख, मुझे कहीं कोने में बिठा दे जहाँ पर शांति हो और मुझे कोई परेशान न करे। ओके फाइन दी, मैं आपको शांत जगह पे बिठा देती हूँ। उसके बाद आप वहाँ से हिलना भी मत। जब मैं आपको लेने आऊंगी तब हिलना। उसके बाद ताए जिमिन को ले जाती है और एक कोने में बिठा देती है और वापस से वो पार्टी एंजॉय करने लगती है। जग्गुक ताई के पास आ जाता है। चलो अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तुम्हारा इंतजार भी कर रही थी। वैसे बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? आई नो, बहुत सुंदर लग रही हो ना। ये सारी बातें तो बाद में करेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ क्या कहा था मुझसे कि तुम डिसेंसी ड्रेस पहन कर आओगी, और ये क्या पहन कर आ गई तुम? सरप्राइज। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। मेरे पास तो कोई डिसेंसी ड्रेस है ही नहीं और मैं दी के कपड़े नहीं पहनती, उनके कपड़े मुझे नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ? सरप्राइज माय फुट। इतनी शॉर्ट ड्रेस तुम पहन कर आई हो, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। सभी तुम्हें घूरे जा रहे हैं। अब बाकी सारी लड़कियों को छोड़कर सारे लड़के मुझे घूर रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी गलती है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा। अब बोलो भी, क्या हुआ? आई नो मैं बहुत ज्यादा हॉट लग रही हूँ ना, और तुम्हें भी कंट्रोल नहीं हो रहा ना। ये क्या कर दिया? मुझे ठंड नहीं लग रही है जो तुमने मुझे अपना कोट पहना दिया। अभी उतारो, चुपचाप से ना पहने रहो। एक तो तुमने इतनी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है कि तुम्हारी बॉडी रिवील हो रही है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। शराफत से पहने रहो। क्या मैंने यहाँ पर शॉर्ट ड्रेस पहन रखा है जो तुम मुझे इतना सुना रहे हो? बाकी लड़कियों को तो देखो, उन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहन रखा है। मैंने तो फिर ठीक पहन रखा, फिर भी मुझ पर चिल्ला रहे हो। क्योंकि बाकी लड़कियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम्हें अगर कोई घूर के देखेगा ना तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। हे ताए, काफी दिनों बाद मिली। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सच में। कंट्रोल
yourself, मिस्टर। और तुम हो कौन? करने क्या जा रहे थे तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं क्या करने जा रहा था? मैं ताई को हक करने जा रहा था, ऐसे ही, क्योंकि मैं उसका सीनियर हूँ। So what? सीनियर हो तो सीनियर बन के रहो ना। हक क्यों करने जा रहे थे? तुम उसकी फ्रेंड नहीं हो ना, तो दूर रहो। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम ताई के लगते क्या हो? वैसे ताई ने तो कुछ नहीं बोला जब मैं उसे हक करने वाला था। ताई तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है अगर मैं तुम्हें हक करूँगा तो? मुझे नहीं तो मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी? ये तो नॉर्मल सी बात है ना, तुम हक कर सकते हो। देखा, ताई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए तो मैं उसे हक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तुम बीच में आ गए। अब साइड हटो। ये पार्टी हम सीनियर ने जूनियर्स के लिए रखी है, तो हम सीनियर्स को जूनियर के साथ एंजॉय करने दो ना। तुम बीच में क्यों आ